नमस्कार, आपके साथ हूं मैं राजीव शर्मा। बलूचिस्तान 70 सालों से जल रहा है क्योंकि बलूचों की मर्जी के खिलाफ पाकिस्तान ने उनको अपने मुल्क में शामिल कर लिया जबरन। उसके बाद दिक्कत यह हुई कि बलूचिस्तान के साथ जबरदस्त भेदभाव हुए। पाकिस्तान ने बलूचों पर जुल्म ढाने शुरू कर दिए। इसी कारण बलूचों का खून खौलता है। इसी वजह से बीएलए, बीआरजी, बीएलएफ जैसे ऑर्गेनाइजेशन लगातार पाकिस्तानी आर्मी पर हमले करते हैं। इसी साल बलूचिस्तान में बड़े बड़े इतने हमले किए जिसकी कल्पना तक पाकिस्तान ने नहीं की थी, क्योंकि इतने हमले 2 साल के अंदर भी कभी नहीं हुए जितने इस साल 10 महीनों में हो गए। इशारा साफ है, बलूचिस्तान आज़ादी की ओर बढ़ रहा है। बच्चा बच्चा आज़ादी चाहता है। आज़ादी के लिए बलोच कुछ भी करने को तैयार हैं। बलूचिस्तान के 2 ज़िलों में फिर 2 बड़े हमले हुए जिसमें 3 पाक सैनिक ढेर कर दिए गए और 2 घायल हुए। ये हमले कलात और केच में हुए। पाकिस्तान को चिंता अब इस बात की है कि अगर बलूचिस्तान अलग हो गया तो पाकिस्तान खाएगा क्या, क्योंकि बलूचिस्तान के मिनरल्स को बेचकर पाकिस्तान अपना पेट पालता है। अगर बलूचिस्तान अलग देश बन गया तो यहाँ के लोग जाहिर तौर पर संपन्न हो जाएंगे, अमीर हो जाएंगे। पाकिस्तान की नफरत का आलम समझिए। सोशल मीडिया पर एक लेटर वायरल हो रहा है जिसमें भारत के अभिनेता सलमान खान के पाकिस्तान बलूचिस्तान के अलग देश बोलने पर सलमान खान को टेररिस्ट की लिस्ट में शामिल कर दिया गया, आतंकी बता दिया गया। लेकिन बलूचों ने पलटवार करते हुए न केवल सलमान खान बल्कि दूसरे भारतीय अभिनेताओं को बलूचिस्तान का ब्रांड एम्बेसडर बता डाला। पाकिस्तान बलूचों से जितना नफरत करेगा, बलूचों की आज़ादी का रास्ता उतना ही मजबूत और साफ होगा। बीएलए का नॉन स्टॉप वार, पाक पर आखिरी प्रहार, इंच इंच की लड़ाई, मुनीर सेना घुटनों पर आई। बलूचों ने मारे बम, मुनीर का सिर कलम। बलूचिस्तान को संभालना पाकिस्तान के लिए मुश्किल हो चुका है क्योंकि वहां आजादी की जंग तेज हो चुकी है। हर उम्र के लोग आजादी के लिए दीवाने हैं और वो कुछ भी करने को तैयार हैं। इनका गुस्सा इसलिए भी आसमान पर है क्योंकि पाक आर्मी का जुल्म लगातार बढ़ रहा है। बलूच गायब किए जा रहे हैं, इसलिए बलूच लड़ाकों के हमले भी बढ़ते जा रहे हैं। बलूचिस्तान में बलूच विद्रोहियों ने एक बार फिर बड़ा हमला किया है। इस हमले में पाकिस्तानी सेना के 3 जवान मारे गए हैं। बलूच विद्रोहियों ने दावा किया है कि उन्होंने कलात और केच जिलों में पाकिस्तानी सेना को टारगेट करते हुए आईईडी धमाके किए हैं। बलूच विद्रोहियों के मुताबिक पहला हमला कलात जिले के ग्रेप इलाके में तब हुआ जब पाकिस्तानी सैनिक अपने आगे के ठिकानों पर सामान और राशन पहुंचा रहे थे। इसी दौरान उनके काफिले पर ब्लास्ट किया गया। धमाका इतना जोरदार था कि मौके पर ही 2 सैनिकों की मौत हो गई और एक गंभीर रूप से घायल हो गया। दूसरा हमला केस जिले के गोरकोप इलाके में हुआ है। यह हमला तब हुआ जब पाकिस्तानी सेना की बम डिफ्यूज यूनिट सड़क मार्ग साफ कर रही थी। इस हमले में एक सैनिक की मौत हो गई और एक सैनिक गंभीर रूप से घायल हो गया। बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी के प्रवक्ता जियंत बलोच ने इन हमलों को लेकर बयान भी जारी किया गया है और बयान में साफ तौर पर कहा गया है कि हमले संगठन के लड़ाकों ने ही किए। कार्रवाई पाकिस्तान की कब्जे की नीतियों के खिलाफ की गई। बता दें कि बलूचिस्तान में इस साल हमले काफी बढ़ गए हैं। हाल ही में पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में बड़ा हमला हुआ था। इस हमले में कम से कम 9 पाकिस्तानी सैनिक मारे गए थे। हमला उस वक्त किया गया था जब पाकिस्तानी सेना का मूवमेंट हो रहा था। इससे पहले एक बाजार के पास बम विस्फोट में 4 लोगों की मौत हुई थी और 20 अन्य घायल हुए थे। बलूचिस्तान में मुख्य रूप से बीएलए, बीआरजी और बीएलएफ संगठन सक्रिय हैं।
बीएलए की जड़ें 1970 के दशक में बलूच राष्ट्रवादी आंदोलन से जुड़ी मानी जाती हैं। हालांकि इसे औपचारिक रूप से 2000 के शुरुआती दशक में सक्रिय और संगठित रूप में पहचाना गया। 70 साल से बलूचिस्तान आजादी के लिए जल रहा है। यहाँ के लोग बलूचिस्तान को पाकिस्तान का हिस्सा नहीं मानते और इसे अलग देश मानते हैं। पाकिस्तान बलूचिस्तान में जुल्म करता है, इसकी तस्वीरें हर दिन आती रहती हैं। ऐसी ही जुल्म की तस्वीरों के कारण बलूचों का खून खौलता है और पाकिस्तान को यह दुश्मन देश मानते हैं। भारतीय अभिनेता सलमान खान ने दुबई में पाकिस्तान बलूचिस्तान का अलग अलग नाम क्या लिया। पाकिस्तान में नफरत का दौर शुरू हो गया। सोशल मीडिया पर चर्चा है कि पाकिस्तान ने सलमान को आतंकी बता दिया। इधर बलूचों ने इस पर पलटवार किया और न सिर्फ सलमान को बलूचिस्तान का ब्रांड एम्बेसडर बताया, बल्कि कई अन्य भारतीय अभिनेताओं को भी बलूचिस्तान का ब्रांड एम्बेसडर बता दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। दो खास मेहमान हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। मेजर जनरल एसके सिंह, सीनियर डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर, और सिद्दीक आज़ाद मेरे साथ, बलोच एक्टिविस्ट इस वक्त, बलोच आवाज़। इस वक्त सिद्दीक आज़ाद जुड़ गए। सिद्दीक आज़ाद, आपसे मैं एक सवाल इस वक्त शुरुआत में, सबसे पहला, पाकिस्तान उम्मीद नहीं कर रहा था कि इस साल बलोच लोग इतना ज़बरदस्त तरीके से पाकिस्तान को उसी के सामने आईना रख के उसकी हालत दिखा देंगे, और पाकिस्तान उस दर्द से अभी करा ही रहा है। लेकिन पाकिस्तान की मजबूरी भी समझ में आती है। अगर बलूचिस्तान ने खुद को आज़ाद कर लिया तो आज जो दिन बलूचिस्तान देख रहा है, पाकिस्तान उससे बुरे दिन देखेगा और बलूचिस्तान एक बेहतर रिपब्लिक ऑफ बलूचिस्तान की तरह एक अमीर कंट्री के रूप में सामने होगा। क्या आप भी ऐसा ही मानते हैं? जी, मैं आपका सवाल का जवाब देने से पहले कुछ और कहना चाहता हूँ पाकिस्तान के बारे में कि हर कदीम तहजीबों में रवायत है कि हर नवमौलूद बच्चे का नाम रखते वक्त चंद खास बातों का ख्याल रखा जाता है ताकि आगे चलकर नाम बच्चे की नेकबख्ती का सबब बन सके। लेकिन ऐसा लगता है कि मदर इंडिया के कोख से जन्म लेने के बाद जल्दी में नवमौलूद रियासत का नाम पाकिस्तान गलत रखा गया। कदीम तहजीबों में रवायत यह भी है कि जब नवमौलूद का नाम गलत रखा जाता है तो उसे हर वक्त बीमारियां लगती रहती हैं और वो गुनागुन बीमारियों में मुब्तला होकर बिलाखिर जानवर नहीं हो सकता। पंजाबी रियासत पाकिस्तान का नाम पाकिस्तान गलत रख दिया गया था, इसलिए वो शुरू दिन से ही मुख्तलिफ बीमारियों में मुब्तला होकर नाकाबिल इलाज हालत में इस वक्त पहुंच गया है। और जूद या बदीर मुख्तलिफ बीमारियों में मुब्तला होकर वो जानवर नहीं हो सकता और अपने आखिरी और मंतकी अंजाम में पहुंचने वाला है। न जाने मैं कहाँ से शुरू करूं। पश्तूनिस्तान में इस वक्त आग लगी हुई है। सही कह रहे हैं। पीटीआई के नए कबायली वजीर आला ने पंजाबी रियासत के दहशतगर्द फौज और जाली सियासी हुकूमत को चैलेंज किया हुआ है। रावलपिंडी में जीएचक्यू से लेकर तख्ते पंजाब लाहौर तक सफ़े मातम बिछ गया है। फौजी जर्नेलों से लेकर लाहौरी जाली सियासतदानों तक सब घबराए हुए हैं। महल्ले, गांव, हर जगह बर्बादी है। बलूचिस्तान में भी हर तरफ लड़ाई चल रही है। कोई हुकूमत का रिट नहीं है। कोई शहर, कोई गांव, कोई बाजार, कोई महल्ला, कहीं भी अमन और सुकून नहीं है। और बीएलए के जंगजू पूरे बलूचिस्तान में फैले हुए हैं। और मैं बताऊं आपको कि आज की ताज़ा खबर यह है कि बलूचिस्तान के ज़िला कीच के मरकजी शहर तुर्बत में डिप्टी कमिश्नर के स्क्वाड पर
उस वक्त निशाना बनाया गया जब वो काफिला तुर्बत के प्रेस क्लब के सामने रोड से गुजर रहा था। और इसी तरह एक और इतला में ये है कि कल्लात के शहर गुराब में पाकिस्तानी फौज के एहलकारों को उस वक्त रिमोट कंट्रोल से हमला बनाया गया जब वो अपने पोस्ट में राशन पहुंचाने की कोशिश कर रहे थे। इसी तरह बलूच लिबरेशन आर्मी के सरमाचारों ने कीच के इलाके गरकूप में काबिज पाकिस्तानी फौज के काफिलों के लिए क्लियरेंस में मसरूफ डिस्पोजल यूनिट के पैदल एहलकारों को निशाना बनाया। इसी तरह बलूचिस्तान के किसी इलाका में भी इस वक्त अमन और सुकून नहीं है। और पंजाबी फौज के ट्रेनिंग में दहशतगर्दी, अगवा और खूनरेज़ी एक अहम सब्जेक्ट के तौर पर शामिल है। और फिर पंजाबी इस्लाम में, मैं फिर रिपीट करता हूँ, पंजाबी इस्लाम में उनको सिखाया गया है कि पाकिस्तानी रियासत के ज़ेर कब्ज़ा अक़वाम यानी बलूच, यानी पश्तून, सिंधी, कश्मीरी, इनका कत्ल वाजिब है, नेक काम है, सवाब है। तो इस तरह नफ्सियाती तौर पर पंजाबी फौज के हर फर्द को नफ्सियाती मरीज बना दिया गया है और जैसे ही मौका मिल जाए वो इस तरह के मुजरमाना हरकत से बाज नहीं आएंगे। अब मैं आऊँगा आपके सवाल के जवाब की तरफ। जी, बलूचिस्तान जैसा कि आपको मालूम है, पूरा बलूचिस्तान न सिर्फ उसके साहिल की, बंदरगाहों की और समंदर की दौलत से मालामाल है, बल्कि उसके ज़मीन हर जगह मादनियात के दौलत से मालामाल है। और आज़ादी के बाद बलूचिस्तान इस मंतिका का, इस एरिया का, इस इलाका का सबसे बड़ा मालदार तरीन मुल्क और खुशहाल तरीन मुल्क होगा। और इंशाअल्लाह बलूच इस मंतिका के यानी दौलतमंद तरीन अवाम में से शुमार होंगे। और पाकिस्तान तो क्या, पाकिस्तान तो बिल्कुल इस वक्त भी खंगरा है ना। मैं बस इतनी दुआ के साथ आपको यहाँ पर बोलूँगा कि मुझे इस बात का पूरा यकीन है सिद्दीक आज़ाद, आप बलूचिस्तान की सरजमीन पर बलूचिस्तान का झंडा लहराते हुए खुद भी देखेंगे और उस सेलिब्रेशन का आप हिस्सा भी होंगे। लेकिन पाकिस्तान में एक तरफ टीटीपी हमला कर रहा है तो दूसरी तरफ बलोच फाइटर्स भी हमला कर रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान के लोग पाकिस्तान सरकार से बेहद नाराज हैं। जहां तक बलूचिस्तान की बात है, अगर ये पाकिस्तान से अलग हुआ तो न केवल एरिया बल्कि स्ट्रेटेजिकली भी पाकिस्तान आधा हो जाएगा, यानी इंटरनेशनल पोजीशन काफी कमजोर होगी। ये रिपोर्ट देखते हैं, उसके बाद मेजर जनरल का मैं रुख करूंगा। पाकिस्तान की दिक्कत यह है कि एक तरफ बीएलए और दूसरी ओर तहरीक तालिबान पाकिस्तान भी पाक आर्मी के खिलाफ मोर्चा खोलकर बैठा हुआ है। सवाल ये उठता है कि आखिर बलूचिस्तान के साथ पाकिस्तान का तनाव क्यों चल रहा है। बता दें कि आज का बलूचिस्तान ईरान, अफगानिस्तान और पाकिस्तान से जुड़ा है। अफगानिस्तान के नीमरूज, हेलमंद और कंधार बलूचिस्तान का हिस्सा था। पाकिस्तान से जुड़ने से पहले बलूचिस्तान एक स्वतंत्र रियासत था, हालांकि बाद में उसे पाकिस्तान में शामिल होना पड़ा। पूर्व में बलूच समेत अन्य रियासतों को पाकिस्तान में मिलाने की शर्त ये थी कि सरकार उनके आंतरिक मामलों में दखल नहीं देगी। पाकिस्तान जब अस्तित्व में आया तब जिन्ना भी ये नहीं चाहते थे कि बलूच का विलय पाक में हो, लेकिन धीरे धीरे तस्वीरें बदलती गई और देखते ही देखते बलूचिस्तान को पाकिस्तान में मिला लिया गया। बलूचिस्तान के नेता भारत में अपना विलय करने के लिए तैयार थे, लेकिन उन्हें पाकिस्तान में शामिल होना मंजूर नहीं था। पाकिस्तान में राजनीति में भी बलूचिस्तान के लोगों को खास स्पेस कभी नहीं मिला। कुल मिलाकर इनका हाल भी पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर यानी पीओके जैसा है, वो भी उससे ज्यादा धन संपदा होने के बावजूद। अगर बलूचिस्तान अलग हो गया तो पाकिस्तान को सबसे बड़ा नुकसान इलाके के आकार और रणनीतिक स्थिति को लेकर होगा। पाकिस्तान का खजाना
जो बलूचिस्तान में है वह भी उसके हाथ से निकल जाएगा। यह पाकिस्तान का सबसे बड़ा प्रांत है जो देश के कुल क्षेत्रफल का करीब आधा हिस्सा कवर करता है, यानी अलगाव के बाद पाकिस्तान लगभग आधा हो जाएगा। बलूचिस्तान के जरिए ही पाकिस्तान को अरब सागर तक पहुंच मिलती है। यहाँ का ग्वादर बंदरगाह चीन पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर की रीढ़ है जो दोनों को सीधे व्यापार का रास्ता देता है। अगर यह इलाका अलग हो गया तो समुद्री पहुंच के साथ इस्लामाबाद की रणनीतिक पहुंच भी कमजोर पड़ जाएगी। साथ ही बलूचिस्तान की सीमाएं ईरान और अफगानिस्तान से लगती हैं, इसलिए इसके जाने से पाकिस्तान की पश्चिमी सीमा कमजोर पड़ जाएगी, यानी एक झटके में पाकिस्तान की इंटरनेशनल स्थिति भी कमजोर हो जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। मेजर जनरल एसके सिंह मेरे साथ सीनियर डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर इस वक्त जुड़े हुए हैं। सिद्दीक आज़ाद मेरे साथ बलूच एक्टिविस्ट के तौर पर जुड़े हुए हैं। मेजर जनरल एसके सिंह, पाकिस्तान ने अपना वेस्टर्न फ्रंट पूरा, वेस्टर्न सेक्टर पूरा, हम ड्यूरेंट लाइन पूरी 2640 किलोमीटर की देख लें या नीचे ईरान से और बलूचिस्तान का जो हिस्सा जितना लगा हुआ है, ये सारा का सारा एक्टिवेट खुद ही कर दिया है। प्रोफेशनल आर्मी है, मल्टीपल महाज मल्टीपल फ्रंट पर वो लड़ने की कोशिश कर रही है, कहती खुद को प्रोफेशनल है, लेकिन ये बलोच फाइटर्स, केपीके में टीटीपी, ये जिनको वो कहती है गोरिल्ला वॉरफेयर करते हैं, एम्बुश करते हैं, ये कहीं ज्यादा डेंट और डैमेज दे रहे हैं। पाकिस्तान आर्मी ने क्या अपने पैरों में खुद कुल्हाड़ी तो नहीं मार ली है स्ट्रेटेजिकली सर? हाँ नहीं, बिल्कुल मनोज जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। देखिए, अगर ये कंबाइंड इफेक्ट देखा जाए बलूच, बीएलए और टीटीपी का, तो ये एक्चुअली टीटीपी भी क्यों अब पाकिस्तान के खिलाफ, पाकिस्तान की आर्मी के खिलाफ एक्शन क्यों कर रही है, क्यों उनके खिलाफ उनके जवानों को मारने में लगी है, आफ्टर ऑल इसके पीछे भी पाकिस्तान ही जिम्मेदार। पाकिस्तान, देखिए, जैसा कि सिद्दीकी साहब ने भी बताया और रिपोर्टर ने भी आपके रिपोर्ट किया कि जब भारत आजाद हुआ था उस वक्त इन्हीं सारे स्टेट से पूछा गया था कि भाई आप किस साइड जाना चाहेंगे, भारत में विलय करना चाहेंगे कि पाकिस्तान में। बलूचिस्तान ने कभी भी जो है पाकिस्तान के लिए कभी नहीं बोला था, वो हमेशा से शुरू से चाहता रहा है। अच्छा, और जहां तक रही बात, देखिए, फाइटिंग कैपेबिलिटी की, आपने बिल्कुल सही कहा कि ये गुरिल्ला वॉरफेयर पर निर्भर रहते हैं और इनसे अच्छा गुरिल्ला वॉरफेयर जो है मुझे नहीं लगता वेल एक्सपीरियंस्ड ये वही देश है जिन्होंने रशियन आर्मी को भी पीछे खदेड़ा है, अमेरिकन आर्मी से भी लड़े हैं ये लोग, और पाकिस्तान की तो खैर आर्मी वहां पर वैसे भी बहुत थिन रहती है। और दूसरी चीज, ये इलाके ऐसे हैं, देखिए, माउंटेनस इलाके, स्नो कवर्ड इलाके, बर्फ भी वहां पे गिरने वाली है, तभी ये लोग एडवांस विंटर स्टॉकिंग AWS में लगे हैं और रसद पहुंचाने में लगे हैं। तो यहाँ पर उतनी एक्सपीरियंस्ड फौज पाकिस्तान की नहीं है, थिन पोस्ट हैं, और ये जो दुश्मनी जो उन्होंने ली है, और इससे अच्छा मौका बलूचिस्तान को आजाद होने का नहीं मिल सकता है। दिस इज द बेस्ट अपॉर्चुनिटी। और अगर ऐसा हो गया, मुझे लगता है कि शायद आने वाले समय में होगा जरूर, तो पाकिस्तान के दो टुकड़े हो जाएंगे। इंडस रिवर के जितने भी लेफ्ट वाले सिंध रिवर के जो पश्चिम वाला इलाका है, ये पूरा एक तरीके से फ्री हो जाएगा। दूसरी मुसीबत पाकिस्तान की और आएगी, जहां की पीओके में भी देखा होगा, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में किस तरीके से वहां के हुकूमत के खिलाफ आवाजें उठ रही हैं और काफी लड़ाई भी हुई है, लेकिन अभी संधियों की बात अलग है, वो सब टेम्परेरी चीजें हैं। तो सोचिए, दोनों साइड से जब ये चीज होगी तो पाकिस्तान के तो कई टुकड़े हो जाएंगे, और भारत ये बोलता भी रहा है पहले से, और इसके लिए पूरा का पूरा जिम्मेदारी जो है वो पाकिस्तान की खास तौर पे सेना के ऊपर जाती है। सेना जिस तरीके से जब वहां से अमेरिकन विड्रॉ करे थे, जिस तरीके से वो चाहते थे कि हम तो आप पूरे अफगानिस्तान पर भी राज करेंगे और एक बड़ा अच्छा डेप्थ मिलेगी उनको, स्ट्रेटेजिक डेप्थ मिलेगी भारत की तरफ से, तो वो रिश्ते उन्होंने खुद ही खराब किए हैं। पश्तूनख्वा में आज जो एक पोस्ट, एक ही क्या, आगे और भी पोस्ट हैं ये लोग लेंगे, एक आर्मी की पोस्ट लेना कोई मजाक की बात नहीं है। वहां पे उनके अपने ट्रूप्स डिप्लॉयड थे, वेल ट्रेन्ड आर्मी है पाकिस्तान के, उसके बावजूद
तो आप सोचिए कि कितने मोटिवेटेड सोल्जर्स हैं बलूचिस्तान बीएलए के, और ये आगे आने वाले समय में ये लड़ाई जो है और तेज होगी और भी पोस्टें जो हैं इनकी जाएंगी वहां। वाकई लेकिन बड़ी अजीब बात है मेजर जनरल सिंह, हालांकि पाकिस्तान के पास बलोच रेजिमेंट है, लेकिन बलोच रेजिमेंट में बलोच नाम की चीज बची ही नहीं है या है ही नहीं, और बलूचिस्तान में बलोच रेजिमेंट को ही पाकिस्तान नहीं लगाता है, वहां पर फ्रंटियर कॉर्प्स को लगा रहा है। एक पाकिस्तान की सोच क्या है? क्या स्ट्रेटेजिकली पाकिस्तान के सीनियर ऑफिसर्स एसेस नहीं कर पा रहे हैं बलूचिस्तान को और केपीके को? नहीं, देखिए गलती तो है ही, स्ट्रेटेजिकली वो उसका एडवांटेज लेना चाह रहे थे, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। उसकी सारी की सारी जिम्मेदारी और रिस्पॉन्सिबिलिटी पाकिस्तान आर्मी के ऊपर है, क्योंकि जो भी शासन, जो कंट्रोल है पाकिस्तान में, वो भले ही एक वहां पे चुनी हुई सरकार है जिस तरीके की भी है वो, लेकिन सारा कंट्रोल तो वहां की आर्मी करती है। जो ऐसा वहां के जनरल बोलते हैं उसी हिसाब से चीजें होती हैं। और अगर ये चीज बलूचिस्तान अलग होगी, जैसा कि ग्वादर पोस्ट का भी इंपॉर्टेंस बतलाएगी कि क्या होगा, वहां का सी रूट होगा, ये सब कुछ कट ऑफ होने जा रहा है। सीपीईसी भी जो है वहीं से कनेक्ट होनी है बाद में। तो ये सारी चीजें पे बहुत बड़ा आने वाले समय में बहुत बड़ा एक तरीके से लॉस होगा, एक धक्का होगा पाकिस्तान के लिए, और मैं चाहता हूं कि ऐसा हो और जल्दी। वाकई जल्दी ही ऐसा होगा। लेकिन पाकिस्तान के टुकड़ों की अगर बात करते हैं तो एक्सपर्ट्स कौन कौन से बात करते हैं? सिंध जो कि जिसका एजिटेशन चल रहा है, जो दबा हुआ है, वो एक हिस्सा है। दूसरा बलूचिस्तान जो सबसे ज्यादा तेजी के साथ अपने झंडे को फहराने के लिए कोशिशों में लगा हुआ है। केपीके के आसपास का एरिया अफगानिस्तान मानता ही नहीं, डूरेंट लाइन को नहीं मानता। वो कहता है पश्तूनों को अलग करने की कोशिश थी। एक ये हिस्सा पीओके भारत का है, भारत पहले ही कह चुका है। बचा ईस्ट पंजाब जो पूरे पाकिस्तान को तबाह किए हुए है। खैर पाक कहां से है समझ में नहीं आता, लेकिन कई सवाल हैं हमारे जो हम बताना चाहेंगे इस प्रोग्राम के जरिए। क्या बलूचिस्तान अलग हुआ तो क्या सिनारियो होगा इस पूरे साउथ एशिया का? एक झटके में पाकिस्तान की इंटरनेशनल पोजीशन एकदम कमजोर हो जाएगी। एक झटके में बलूचिस्तान के अलग होते ही पाकिस्तान का जो एरिया है 44% बलूचिस्तान है, करीब आधा हो जाएगा। पाकिस्तान की गरीबी ज्यादा बढ़ेगी और तब दिखाई पड़ेगी कि पाकिस्तान कितना गरीब है। बलूचिस्तान में ज्यादातर कीमती मेटल्स, मिनरल्स, रेयर अर्थ मिनरल्स हैं। बलूचिस्तान के जरिए पाकिस्तान को अरेबियन सी तक की पहुंच मिलती है, वो उसकी बंद हो जाएगी। पाकिस्तान की पहुंच अरेबियन सी तक नहीं होगी तो फिर बलूचिस्तान के जरिए उसको भीख मांगनी होगी दुनिया से बिजनेस करने के लिए। और पाकिस्तान के ग्वादर बंदरगाह जो सीपीईसी की रीढ़ पाकिस्तान कहता है, उसका कंट्रोल भी पूरी तरह खत्म होगा। पाकिस्तान की वेस्टर्न सेक्टर कमजोर होगी, लेकिन कमजोर क्या होगी? पाकिस्तान बचेगा तब ना, क्योंकि बलूचिस्तान में कहां कहां हमले हो रहे हैं ये भी बता दें। कलात के ग्रेप इलाके में पहला हमला, पाक आर्मी अपने ठिकानों पर सामान पहुंचा रही थी। इस दौरान काफिले पर धमाका हुआ। जोरदार धमाके में 2 पाकिस्तानी आर्मी मैन ढेर हो गए। धमाके में एक सैनिक गंभीर रूप से घायल भी हुआ। केच की बात करें, केच के गोरकोप इलाके में दूसरा हमला हुआ। पाक सेना की बॉम्ब डिस्पोजल यूनिट पर हमला, इसमें एक सैनिक मारा गया और एक यहां पर घायल हो गया। सिद्दीक आज़ाद मेरे साथ बलूच एक्टिविस्ट के तौर पर इस वक्त जुड़े हुए हैं। सिद्दीक आज़ाद, पाकिस्तान लगातार कोशिशों में लगा है कि वो किसी भी तरीके से बलूचिस्तान में चीन और अमेरिका दोनों को ले आए, जिससे बलूचों के हमले उसके ऊपर कम हो जाएं। वो अमेरिका और चीन की एक ढाल अपने ऊपर कर ले जिसका वो कवर लेकर बलूचों पर जुल्म करे और खुद को बचा ले। जी, मुझे याद आ रहा है मशहूर शायर हाफिज शिराजी, ईरानी शायर हाफिज शिराजी का एक शेर है कि बेतुर्सज़ा है मजलूमा के हंगामे सहर गोयंद, हिजाबत अज दरे हक बहर इस्तिकबाल बेआयद, घरो मजलूमों की आह फरियाद से
उनकी आह फरियाद का जवाब अल्लाह की तरफ से आसमानों से आएगा। तो मैं समझता हूं कि मजलूमों की फरियाद का जवाब आने का वक्त अब आ गया है। और पाकिस्तान की जो पंजाबी रियासत है, उसके जो पंजाबी कारिंदे हैं, अब वो डर गए हैं, घबरा गए हैं, बौखलाहट का शिकार हैं। उनकी समझ में कुछ नहीं आता है कि क्या करें। कभी वो चाइना की तरफ भागते हैं, कभी अमेरिका की तरफ दौड़ लगाते हैं, और उनकी समझ में नहीं आ रहा है। ये जितने भी प्लानिंग कर रहे हैं सब उल्टा साबित हो रहे हैं, उनके ऊपर उनके गले पड़ रहे हैं। और मैं नहीं समझता कि जो कुछ वो कर रहे हैं वो उनके लिए फ़ायदेमंद होंगे। वो सब उल्टा उनके गले पड़ रहे हैं। और बलूचिस्तान का रास्ता अलग हो रहा है, और बलूचिस्तान जब अलग होगा, कहा जाता है कि बलूचिस्तान 44% है रकबा में, ज़मीन में पाकिस्तान का। मैं नहीं मानता इसको। बलूचिस्तान उससे कहीं ज़्यादा है, क्योंकि बहुत सारे इलाके बलूचिस्तान के उन्होंने बलूचिस्तान से अलग करके पंजाब के साथ मिलाए हैं, और कुछ इलाके सिंध के साथ मिलाए हैं जो बलूचिस्तान के हैं। इवन कराची, तो बलूचिस्तान उससे कहीं ज्यादा है, 44 से कहीं ज्यादा है। मैं समझ रहा हूं, क्योंकि बलूचिस्तान ने जिस दिन अपनी आज़ादी पाली उस दिन